दोस्तों आइए आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रही हूँ इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की। और ये रूल है 1 2 3 रूल। ये बहुत ही इजी रूल है। इसकी सहायता से आप बहुत ही इजीली हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी कुछ जानते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 रूल क्या है, आइए समझते हैं। किसी भी वाक्य में 3 पार्ट होते हैं कि कौन कर रहा है वो काम, और क्या कर रहा है, और किस चीज़ पर या क्या चीज़ पे कर रहा है। तो ये 3 हम देख लेते हैं और उसके हिसाब से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी सेंटेंस लेंगे तो उसमें पहले सब्जेक्ट रहेगा कि कौन कर रहा है, फिर हम पता लगाएंगे कि क्या काम हो रहा है और वो काम किस चीज़ पर हो रहा है या क्या किस चीज़ पर हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से इसका पता लगाएंगे और हम इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे हम सबसे पहले देखें कौन कर रहा है, यानी सब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट में मैं है तो आई यूज़ करेंगे, तुम है तो यू यूज़ करेंगे, वह है तो ही या शी यूज़ करेंगे, वे है तो दे यूज़ करेंगे। इस तरह से हम सब्जेक्ट का पता लगाते हैं कि कौन ये काम को कर रहा है, इसका पता हम लगाते हैं। अब स्टेप 2 में हम देखते हैं कि क्या कर रहा है, उस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, जो भी काम करने वाला आदमी है वो क्या कर रहा है, इसका पता लगाते हैं। जैसे उस सेंटेंस में अगर है खा रहा हूँ तो वहाँ पे एम ईटिंग लगाएंगे, पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ एम स्टडिंग लगाएंगे, खेल रहा हूँ एम प्लेइंग, जैसे मैं खेल रहा हूँ वहाँ पे खेल रहा हूँ तो एम प्लेइंग लगाएंगे। अगर आई है तो एम प्लेइंग लगाएंगे, एम ईटिंग लगाएंगे। अगर ही है तो इज़ ईटिंग या इज़ स्टडिंग, इज़ प्लेइंग। अगर दे है तो आर स्टडिंग, आर प्लेइंग, आर ईटिंग। तो इस तरह से हम लगाते हैं। अब स्टेप 3 में पता लगाना है कि किस पर काम हो रहा है, किस पर काम हो रहा है या ये किस पर काम हो रहा है, उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसका हम पता लगाते हैं। जैसे खाना है तो फूड, किताब है बुक, क्रिकेट है तो यहाँ पे क्रिकेट। इस तरह से हम उस वर्ड का पता लगाते हैं और उसको लास्ट में रखते हैं। तो इस तरह से हम सजाते हैं कि पहले किसको रखना है, बाद में किसको, लास्ट में किसको। तो इस तरह से हम पता लगाते हैं और ये 3 स्टेप में 1 2 3 रूल से हम अरेंज कर लेते हैं और हमारा सेंटेंस इजीली बन जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो पता लगाएंगे कौन खा रहा है, तो मैं के लिए यूज़ किया आई। अब व्हाट डूइंग, तो ये क्या कर रहा है, तो ये खाना खा रहा है तो यहाँ पे आई के साथ एम लगता है तो एम ईटिंग, आई के लिए यहाँ एम ईटिंग। और व्हाट मीन्स कि क्या खा रहा है, तो फूड खा रहा है तो यहाँ पे फूड हो गया, एक वर्ड फूड हो गया। अब हम इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले 1 2 3 रूल से हु यूज़ करेंगे तो आई यहाँ पे हो गया। व्हाट डूइंग तो एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। और क्या खा रहा है, फूड, तो आई एम ईटिंग फूड। इस तरह से ये सेंटेंस इजीली बन गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पास्ट का सेंटेंस। पास्ट का सेंटेंस जैसे मैं खाना खा रहा था। अब इसमें हम देखते हैं, फिर उसी रूल पे चलते हैं। हु मीन्स के कौन खाना खा रहा है, तो मैं हो गया। क्या कर रहा है, व्हाट डूइंग, क्या कर रहा है, तो खाना खा रहा है। खाना खा रहा था तो आई है यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे खा रहा था का वाज ईटिंग। अब क्या खा रहा है, तो फूड। तो इस तरह से अब इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले हु, फिर व्हाट डूइंग का, फिर लास्ट में व्हाट का यूज़ करते हैं वर्ड। तो आई व्हाट डूइंग, क्या खा रहा है, तो वाज, क्या कर रहा है, तो वाज ईटिंग, आई वाज ईटिंग। क्या खा रहा है, फूड, तो आई वाज ईटिंग फूड। इस तरह से हमने अरेंज कर लिया। तो ये 1 2 3 रूल से अरेंज हो गया बहुत इजीली और ये सेंटेंस बन गया हमारा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वह स्कूल गया था। यहाँ पे कौन गया था, हु, कौन गया था, तो यहाँ पे ही। वह गया था, लड़का था, बॉय था, तो यहाँ पे ही यूज़ करेंगे। व्हाट डूइंग मीन्स कि वो क्या किया था, उसने गया था, तो गया था यहाँ पे पास्ट में है तो गो का सेकंड फॉर्म यूज़ कर लेंगे वेंट।
अब व्हाट मीन्स के कहाँ गया ये, तो स्कूल गया, टू स्कूल। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, तो क्या बन गया, ही वेंट टू स्कूल। इस तरह से ये अरेंज हो गया। अब हम एक फ्यूचर का सेंटेंस देख लेते हैं, आगे आने वाले काम का है, यानी फ्यूचर का, फ्यूचर टेंस का। जैसे एग्जांपल है, मैं खाना खाऊंगा, तो कौन खाना खाएगा, मैं, तो मैं के लिए आई यूज़ हुआ। क्या करेगा, क्या कर रहे हैं, व्हाट डूइंग, तो खा रहे हैं, खा रहे हैं फ्यूचर में है, तो विल ईट यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या खा रहे हैं, फूड, तो अब सेंटेंस बन गया आई विल ईट फूड। ऐसी ही और वीडियोस और ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।